प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। एक ही मात्र हमारा जो सहारा है वो खुदा, वो जीवित है, वो परमेश्वर है। इसीलिए आज हर एक मसीह भाई बहन को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े दृढ़ निश्चय करने के बाद आपको इसको प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। यदि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपनी लाइफ से, जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अपने घर से, अपने घर के लोगों से या बाहर के लोगों से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो परमेश्वर आपको कहता है कि तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, दुआ कर। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हो चुके अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, किसी भी चीज़ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, पैसे से लेकर के चिंता, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी के लिए। तो इसीलिए आज मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि खुदा आज इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, इनको आशीष दे। यदि आज आप इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ अगर सुनते हैं, अगर आपके पास समय है तभी आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें, अन्यथा आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, इस प्रार्थना को आप बंद कर सकते हैं। इससे पहले आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं दिल से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करिए। आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहोवा खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, वो आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आपके पास है। इसीलिए जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, हताश अपने जीवन से, अपनी लाइफ से हो चुके हैं, आज उनके लिए परमेश्वर एकमात्र सहारा है। आज वो आपको तृप्त करेगा, आज आपको तृप्त करेगा, आज आपको हर प्रकार की परिपूर्ण से आपको परिपूर्ण करेगी, चाहे वो ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, ताकत हो, आपके घर के लेकर के, आपके बच्चों के, आपके बेटे और बेटियों के जीवन को लेकर के। आप क्यों न कितना चिंतित हो, परेशान हो, हताश हो अपनी लाइफ में, तो आपको आज किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इसीलिए परमेश्वर वो खुदा कहता है कि रक्षा के लिए तू मुझसे प्रार्थना कर। हे यहोवा मेरा परमेश्वर जो तू है, तू मेरा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ पे दाऊद कहते हैं, परम प्रधान परमेश्वर जो हमारा संस्थान और गढ़ है, वो हमारी ताकत है, वो हमारा बल है, वो हमारे पास सब कुछ है। यदि आज आप संसार में किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, तो आपको कोई कुछ देने वाला नहीं, इस बात को हमेशा याद रखना। और आपका लोग मजाक उड़ाएंगे। यदि आज आप किसी के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं, तो लोग आपको क्या कहेंगे, इस बात को आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। हर एक मसीह भाई बहन, हर एक व्यक्ति वो जानता है कि किसी व्यक्ति के सामने अगर अपने हाथों को फैलाने से अच्छा है तो खुदा के सामने हाथ अपने फैलाएं, उस खुदा के सामने अपने घुटने टेके, किसी इंसान के सामने नहीं। आज आपका कोई संसार में साथ देने वाला नहीं है। यदि आज आपके जब मेहनत कोई व्यक्ति करता है तो उसके साथ कोई नहीं होता है। जब उसको सफलता मिल जाती है या फिर परमेश्वर से प्यार करने लगता है, उसकी प्रार्थना का जवाब देने लगता है। प्रार्थना आपने किया, मेहनत आपने किया, विश्वास आपने किया, बरकत आपने परमेश्वर से पाई। तो इसीलिए यदि आज आप बरकत और आशीष को पाना चाहते हैं, अपने घर में हर प्रकार की घटी और कमी को दूर करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक रास्ता है, वह है प्रार्थना। प्रार्थना आपको करना ही करना होगा। यदि आज आप परमेश्वर को 24 घंटे में से अगर आप 30 मिनट 25 मिनट समय नहीं दे सकते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं देगा। इसलिए जब तेरे पास समय नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पास समय नहीं है मेरे बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, मेरे वचन को ध्यान देने के लिए, तो मैं तेरी जिंदगी में क्यों इतना ध्यान दूं? तो संसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, संसारिक बहुत सारी रीति रिवाजों में तो फंसा हुआ है। नहीं, तू अपने मन की कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरे मन में मैं बातें डालता हूँ तो उसके अनुसार चल। किसी के देखते हुए, किसी के दिखाते हुए या फिर देख करके इंस्पायर जो लोग होते हैं वो बहुत हद तक गलत होता है। मैं पूरी तरीके से नहीं कहता हूँ कि लोग एक दूसरे को देख करके इंस्पायर होते हैं, लोग देखते हैं तो उसी तरीके करते हैं, नहीं, ये कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। इसीलिए आज अपने मन को, अपने संपूर्ण मन से यहोवा को आज धन्यवाद करिए और प्रार्थना में ग्रहण करिए इस वचन को और इस प्रार्थना को, ताकि आज प्रभु की महिमा अपनी जिंदगी में आप अपने देख पाएं और परमेश्वर आपको ढेर बरकत और आशीष देने पाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है रक्षा के लिए तो मुझसे प्रार्थना कर। यहाँ पे दाऊद कहते हैं, दाऊद का भजन यहाँ पे कहता है, दाऊद किस तरीके हमें समझाते थे। देखिए, दाऊद हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर ने दाऊद को दिया, परमेश्वर ने हमें दिया। तो इसीलिए आज हमें उसे ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। दाऊद का वचन यहाँ पे किस तरीके से दाऊद ने यहाँ पे लिखा था
कि हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। यदि आज आप चिल्लाते हैं, आज रोते हैं, आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम से बहुत सारी दिक्कतें आपको उठानी पड़ती हैं, आप इस संसार में रहते हैं, तो मैं जानता हूं कि आपके पास दुख है, आपके पास चिंता है, आपके पास प्रॉब्लम है, आपके पास बीमारियां हैं, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी हालात नहीं ठीक है। इसीलिए आप तौबा से आज विश्वास करते हैं, तभी तो आज प्रार्थना करते हैं। आज आपका साथ कोई नहीं देता है, लेकिन खुदा कहता है कि तेरा मैं साथ अनंत काल तक नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए जब हमारा इस संसार में कोई साथ नहीं देता, तो वो खुदा जिस पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यदि आप भरोसा रखते हैं, तभी आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इस वचन को सुन करके, बातों को सुन करके आपको थोड़ा सा भी आपके दिल में ये लगता है कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना चाहिए, दिल से ग्रहण करना चाहिए और मुझे सुनना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, खुदा क्या कहता है, हमें चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, या फिर रोने से कोई फायदा नहीं होगा, चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। चिंता करके हम क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिया है। मत्ती की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि तू चिंता करके कुछ नहीं कर सकता है और अपनी जिंदगी में ढेर सारी बीमारियां ला सकता है, दूसरों को परेशान कर सकता है, अपने घर के फैमिली को, अपने हस्बैंड वाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी प्रकार की दिक्कत को तू ही खड़ा कर सकता है। तो इसीलिए हम चिंता करके, जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बाल को जो सफ़ेद है उसे काला नहीं कर सकता और जो काला है उसे सफ़ेद नहीं कर सकता, जब परमेश्वर ने इस छोटे से उदाहरण पे दिया कि राई के दाने के बराबर अगर तेरा विश्वास होगा तो पहाड़ जैसी बीमारियां तेरी जिंदगी से चली जाएंगी। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जितने लोग भी इस प्रार्थना को सुनते हैं और पहले वचन को ध्यानपूर्वक देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आपके पास समय नहीं है तो परमेश्वर आपको किस तरीके संभालेगा? नहीं। तो इसीलिए यदि हम विश्वास करते हैं, इस संसार के लोगों पर हम यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उस खुदा पर नहीं विश्वास करते जिसने संसार और पृथ्वी और इस सृष्टि की रचना की, संसार को बनाया। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो हमारे जीवन में हमको बरकत, हमें आशीष देता है। तो क्यों ना हम उस पर विश्वास करें, क्यों ना हम बिलीव करें, क्यों ना हम भरोसा रखें, क्योंकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर जरूर काम करेगा। यदि आज आपको जवाब नहीं मिलता है, यदि आज आप बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं अपने बच्चे के लाइफ को लेकर के कि मेरे बच्चे क्या करेंगे आगे चल कर के, मेरे बेटे के जीवन के क्या शैली होगी और कैसे किस तरीके से उसके लिए मैं एक अच्छा लड़का या फिर एक अच्छा रिश्ता या फिर किसी भी प्रकार की चिंताएं आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में हो सकती हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी चिंताओं के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में अपने संपूर्ण मन से यहोवा को समर्पित करते हुए और उसको उसके सामने घुटने को टेक करके किस तरीके आपको प्रार्थना करना है, जैसे हन्ना ने किया था। आपने देखा बाइबल के वचनों को, आयतों को जब पढ़ते हैं, राजा हिजकिय्याह को आपने देखा, इस तरीके से आपने देखा बहुत ऐसे मसीहा हैं, बहुत ऐसे भाई ऐसे आए जो मसीहा को स्वीकार किए और मसीह का स्वीकार करने के बाद परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम किया। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। तो आज भी परमेश्वर काम करता है। हमें क्या करना? अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को, अपने आँख में आंसू ला करके और दिल से, ये दिखावा नहीं, दिल से आपको जिस दिन आपने ग्रहण किया परमेश्वर को और प्रार्थना को ग्रहण किया, और परमेश्वर उसी दिन आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए यदि आज आपके बेटे, आपकी बेटियां आज चिंतित हैं, परेशान हैं, यदि आप जॉब के लिए अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, तो इस समय बहुत कंडीशन खराब हो चुकी है हमारे देश में, हमारे संसार में, हमारे समाज में। तो इसीलिए आपको परमेश्वर बरकत देगा, आपको आशीष देगा। किसी भी तरह की नौकरी का आपको परमेश्वर इंतजाम जरूर करेगा। वो आपको हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के दुख से वो आपको छुड़ाने वाला खुदा है, वो आपको बचाने वाला खुदा है। जब परमेश्वर यहाँ पे लोगों को ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देता है, जब आपके पास ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, समझ होगी, ताकत होगी, सब कुछ आपके पास होगा, तो आप बड़ी आसानी से अपने घर को, अपने परिवार का संचालन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, सुचारू रूप से उसे बड़े ढंग से आप चला सकते हैं। मसीह के एक तय और तरीके से जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। हमें भागने से ना ही हमारी ज़िंदगी की कभी भाग और दौड़ कभी कम होगी, क्योंकि ये ज़िंदगी है, हमेशा आप भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, आप थकते रहेंगे, आप ऊबते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तो उससे कभी नहीं ऊबूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा
दाऊद यहाँ पे कहते हैं यदि आज आप चिल्लाते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, आपके मन में तड़प सी है, आपके मन में बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है। पहली बात आपको बिलीव करना है उस खुदा पर, आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तेरा प्यासा जो मन भटक रहा है ना, तू मेरे पास आ, मैं तुझे ऐसा पानी पिलाऊंगा, तुझे मैं ऐसा तुझे मैं तृप्त करूंगा कि तू जीवन भर प्यासा नहीं होगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, तो आज हम क्यों ना विश्वास करें, क्यों ना भरोसा रखें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु वो परमेश्वर के वो हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकला है। यदि आज परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला है, यदि इसी मुंह को हम सही जगह पर इस्तेमाल करें, सही शब्दों का इस्तेमाल करें, यदि आज हम अपनी ज़िंदगी में चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। आपके पास घर नहीं है तो परमेश्वर आपको एक नया देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से की बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बेटे के जीवन में पिता परमेश्वर है घटी और कमी को पूरा कर यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इनके हृदय रोग पिता परमेश्वर किसी प्रकार की फिजिकली मेंटली इनके बच्चे परेशान हैं, हताश से निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। इनके बच्चों की अच्छी शरीर नहीं बन रही है, अच्छा खाना पीता खाते हैं लेकिन फिर भी इनकी बॉडी अच्छी तरीके से नहीं बन रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू ध्यान रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख, मैं आपके बच्चे के जीवन की उन्नति बढ़ाऊंगा, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां दूंगा, ढेर सारा प्यार परमेश्वर आपको देने जा रहा है, वो आपको सुरक्षित रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत से हर प्रकार के बंधन को वो तोड़ने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को अभिषेक करने जा रहा है। आपको बिल्कुल हताशा निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताएं जाएंगी। अगर किसी पर आप भरोसा रखते हैं कि मेरे बेटे के जीवन को वो बेहतर करेगा, नहीं, कोई किसी का किसी संसार में साथ नहीं देता है। कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका घर का हो, आपका पड़ोसी हो, आपका गांव का हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे। हर तरीके से आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि जब ही आपका साथ देंगे जब आप मजबूत होंगे। क्योंकि हर एक दुख में इस तरीके से अय्यूब के जीवन को आपने देखा था, उसके पास बहुत धन दौलत थे तो उसके पास बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे नौकर चौकर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, उसके दोस्त हुआ करते थे, उससे बातें किया करते थे, उससे खाते थे पीते थे, उसके यहाँ बैठते थे। लेकिन जब उसके पास बीमारियां आई, जब उसके जीवन में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, उनके दोस्तों ने क्या कहा, आपने सुना है, आपने जाना है। उनके दोस्तों ने ये कहा था कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तूने जरूर कोई बहुत घोर अनंत पाप किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अय्यूब की जीवन की घटना को ले सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था। तो आप किस पर भरोसा रखेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, किस पर आप यकीन करेंगे? क्योंकि उसका पत्नी भी कह दिया था तू परमेश्वर को बुरा कहो, उसको बुरा कहो, क्योंकि वो बुरा परमेश्वर है, क्योंकि तेरे जीवन में इतनी सारी बीमारियां ला दिया, तेरे जीवन कितना बर्बाद कर दिया, तेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर भी अय्यूब के मुंह से यही निकला कि नहीं, वो मेरा सच्चा खुदा, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे जरूर ठीक करेगा। तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसके बाद उसके जीवन में फिर वैसे ही उसके 100 गुना दे दिया। परमेश्वर ने 100 गुना दे दिया। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इंसानों पर भरोसा नहीं रखते हैं, अगर आप दूसरे पर यकीन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा, वो आपको आशीष देगा। कभी आपको दूसरे के सामने घुटने टेकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस परमेश्वर के सामने केवल आप घुटने टेकिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कामकाजी व्यक्ति के जीवन में अपने ही हाथों के द्वारा वो प्रफुल्लित होता है, अपने ही हाथों के द्वारा वो धनी होता है। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि जब तक अपने हाथ को नहीं फैलाएंगे परमेश्वर के सामने, तब तक परमेश्वर आपको नहीं देने वाला है। जब तक अपने घुटनों को टेक करके आप परमेश्वर के सामने नहीं घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करने वाला नहीं है। आज अपने घुटने को टेकिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर से आप जो बंधन है, जो कर्ज है, जो मुसीबत है, जो तकलीफें हैं, दुख है, चिंताएं हैं, जो घबराहट है, उलझन है, सब कोई सुनासरी के नाम से वो खत्म करने जा रहा है। हर प्रकार की समस्या, क्योंकि सुलेमान की जो कहानी है, सुलेमान की जो घटना है, वो सच्ची घटना है। सुलेमान ने बहुत बड़ा धनी राजा व्यक्ति था ये भी, लेकिन परमेश्वर से कभी इसने बैर नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि के काम करने वाला होता है। परमेश्वर ने कहा है, परंतु जो बेटा
कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है और वह लज्जा का कारण होता है। इस बात को याद रखना, अगर आपका बेटा कोई कार्य नहीं करता है, वो नहीं कर पाता अपने जीवन अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको संभालूंगा, उसको मैं ज्ञान दूंगा, उसको मैं बुद्धि दूंगा, उसको मैं समझ दूंगा। आज जितने भी मसीह भाई बहन, ये हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में लागू होती है बातें। इस बात को याद रखना, क्योंकि आज आपने विश्वास किया है, आज आपने भरोसा रखा है, परमेश्वर आज आपके तरफ मुड़ करके देखने वाला है, वो आज आप पर दया करने वाला है, वो आज आपके जीवन को देखने वाला है। परमेश्वर वो आज आपके जीवन को छूने वाला यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा। क्यों परेशान है तू? मैं तुझे शिक्षा दूंगा, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो हमारे पास ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, समझ होगी, ताकत होगी, तो आज हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं उस परमेश्वर के रहमो करम से, उस परमेश्वर की दया से। क्योंकि आज बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। जितने भी मसीह भाई बहन अगर विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं परमेश्वर से, तो प्रार्थना में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देने जा रहा है। जितने मसीह भाई बहन का मन नहीं लगता है ना प्रार्थना करने में, उनसे परमेश्वर कहता है कि मेरा भी मन नहीं लगेगा तेरे कामों करने में। जो परमेश्वर के वचन को छोड़ के चले जाते हैं, जो प्रार्थना को सुनते सुनते छोड़ के चले जाते हैं, उनका मन शैतान बदल देता है। तो कहता है कि तुम जब अपने मन की कब्जा नहीं कर सकते हो, तुम अपने मन पे हक नहीं जमा सकते हो, तो मुझ पर क्या जमाओगे? क्योंकि पिता जो पिता होता है और वो पुत्र का हक होता है पिता से मांगने के लिए। इसीलिए आज आपको अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करना है, आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने आज आपको दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर इनके घर से हर प्रकार के टोना टोटका जो भी है यीशु नासरी के नाम से आज जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे के जीवन में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति काम करती है, शराब है, कर्जे हैं, जो भी इनके अंदर जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी है, कोई अदर व्यक्ति इनके जीवन में घर में करके चला गया यीशु नासरी के नाम से, कोई इनके जीवन से जलता है, कोई इनकी लाइफ स्टाइल से जलता है, कोई इनके खाने पीने से जलता है, कोई इनके पैसे दौलत जॉब से जलता है, यीशु नासरी के नाम से वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के आपके घर से कर्जे जाने वाले हैं, हर प्रकार के जो केस आपके घर में चलते हैं यीशु नासरी के नाम से वो टूटने वाले हैं। और आपके बच्चे को परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, आपको बिजनेस देने जा रहा है, आपको चिंता नहीं करना। आज कहता है परमेश्वर चिंता मत कर, मत चिंता करके कि मैं तेरा खुदा चिंता करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। आज मुझ पर भरोसा रख, आज मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर जिस पर कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन की सारी चिंताओं को मैं हर लेता हूँ, सारी चिंताओं को, सारे दुख को, सारी मुसीबत को मैं खत्म कर देता हूँ। क्योंकि हमें विश्वास करना है, हमें बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है, ढेर सारा आपको ज्ञान बुद्धि और समझ की ताकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस समय ये चिंतित हैं, इस समय घबराए हुए हैं, इस समय मुसीबत में हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इनको सुरक्षित रखी यीशु नासरी के नाम से। आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो पेट में कैंसर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कैंसर के पेशेंट हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इस समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन के सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। अपने घुटनों पर हाथ रखिए और जहाँ पे कोई बीमारी यीशु नासरी के नाम से आजाद करने वाला यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या, लकवे के रोगी को ठीक करने वाला यीशु नासरी के नाम से। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है, वो जीवित कर सकता है, मरे हुए को जिला सकता है, लकवे के रोगी ठोक के ठीक कर सकता है, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, जकड़न वालों को ठीक कर सकता है, मुर्दों को चला सकता है, तो आज परमेश्वर आपको चलाने जा रहा है। आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे को आज वो छूने जा रहा है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। अब इस समय अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे इस समय छोटा है, बालक है,
तो परमेश्वर को इसके ऊपर हाथ रखिए, परमेश्वर को छूने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। हाथ रखिए और अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जीवन में दया करने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके हाथों जो फैलाए हुए हैं परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। इस समय जो इतने मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान, हताश हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपका बच्ची छोटी है, उस पर हाथ रखें, उस पर हाथ रखें कि पिता परमेश्वर मेरे बेटे को जीवन में आशीष दे, उसको पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक कर, उसके ज्ञान दे, उसे बुद्धि दे, उसे समझ दे, उसके शारीरिक रूप से अच्छी तरीके से उसका सुचारू रूप से चल सके पिता परमेश्वर, वो स्ट्रांग हो, वो मजबूत हो, हर तरीके से बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से और परिपूर्ण हो यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके बच्चे को छूने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके बच्चे की जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। अपने बच्चे का नाम जरूर लिखिए, अपने बच्चे का नाम लिखिए, अपने बच्चे के जीवन से हर एक घटी और कमी को लिखिए। जो आपके बच्चे करते हैं एक्टिविटी, उसका नाम लिखिए। केवल परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष दूंगा, उसको मैं ब्लेसिंग करूंगा, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज इसके जीवन में जो चिंताएं हैं अपने बेटे को लेकर के, अपनी बच्ची को लेकर के, अपने बेटे के जीवन को लेकर के परेशान है, इस समय ये अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही है पिता परमेश्वर। इस बहन के आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके बेटे में जो भी कमी है उसको आप दूर करने वाली यीशु नासरी के नाम से। इसके बच्ची के जीवन में जो भी घटी कमी है उसको आप दूर करने वाले हैं। जिस समय इनके पिता चिंतित हैं, इस समय पिता परमेश्वर उनके जो चिंतित हैं पिता परमेश्वर, उनके बेटे अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, हताश है, निराश अपनी लाइफ से, जीवन से बहुत सारी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ पा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उसको ज्ञान दे, उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे, उसको ताकत दे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे आपके पास हैं, अगर कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़ा हो बच्चा, अपने सीने पर हाथ रखे। जो इन बातों को समझ रहा है परमेश्वर उसको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत सारी चंगाइयाँ आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। उस श्राप से आप मुक्त होने वाले हैं जो आपके घर में दूसरा कोई करके चला गया है, कि आपके घर में बढ़ोतरी न हो। तो शैतानी ताकत जो आपके घर में काम करती है, जो भी टोना टटका किसी प्रकार का लोगों ने किया है, वो आज हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के आपके दुख, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जिनके कोख बंद पड़े हैं, इस समय परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो खुलने वाले यीशु नासरी के नाम से। अपने कोख पे हाथ रखे, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माओं से, जो बहंगी गोरी यीशु नासरी के नाम से जो भी है, गूंगी इनके जीवन में काम करती है आत्मा, बहरी आत्मा काम करती है, जो इनको सुनाई नहीं देता, इनके घर में बहुत सारी चिंताओं का कारण बनती है, बहुत सारी परेशानियों का कारण बनती है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से जो आप चक्कर काट रहे हैं, आजाद होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए प्रार्थना करते, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुखित हैं, आप मुसीबत में हैं, आपकी शादी के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है, आपकी बच्ची के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। आप चिंतित मत होइए, आप हताश मत होइए। आपके पास जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपके पास पैसे की कमी है, आप कोई कारण काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं पैसे के कारण, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे दुगुना नहीं, तुझे मैं 100 गुना दूंगा। परमेश्वर ने कहा है यहाँ पे 100 गुना परमेश्वर हमें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन हमारा विश्वास कितना मजबूत है, आज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि परमेश्वर आपको कितने गुना परमेश्वर आपको देता है, कितनी बरकत आपको देता है, कितनी आशीष आपको देता है परमेश्वर। आपके जीवन में हर एक घटे और कमी
कमी को परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर सूजन है, खाली है, पीसी नासरी के नाम से बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी के नाम से। इनकी जीन में गांठ की समस्या है यीशु नासरी के नाम से। इनके कब्ज की प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल्स है यीशु नासरी के नाम से। इनको चक्कर आता है, ज्वार है, बुखार है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के जुकाम बुखार सर्दी अनेक प्रकार की समस्या है वो आज वो दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, तमाम प्रकार के लकवा जो रोगी इसमें यीशु नासरी के नाम से वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने वाला है। इनको नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से। आज के बाद आपको नींद आएगी। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इनको अच्छी ज्ञान दे, अच्छे बुद्धि दे, इनके बच्चों के जीवन में अच्छा ब्लेसिंग कर, इनको आशीष दे। इनके हर प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के जो रास्ते बंद पड़े यीशु नासरी के नाम से वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनकी हर प्रकार की समस्या को मैं आज्ञा देता हूँ परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। चाहे दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर हो यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं पिता, आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। निराशा आज आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने विश्वास किया, भरोसा किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है आपके बच्चे के जीवन में, और आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो ताकि और लोग इस प्रार्थना को करने के बाद आशीष को पा सके। अगर आपके शेयर करने से किसी की लाइफ बच सकती है, किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, तो हमारे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है, और आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे। यदि आज आप डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप दान भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। हमारे पास एक ही है जो बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम पेटीएम से करना चाहते हैं, फ़ोन पे से करना चाहते हैं। नहीं, हमारे पास इतने अकाउंट्स नहीं हैं, इसीलिए आप BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है, अगर आप करना चाहते हैं तो इसी में जो भी आपका दान हो आप इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। अन्यथा आपको परेशान होना, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। अगर जो दान हमारे पास भेजना चाहते हैं उसी को आप दूसरों की मदद कर दे। अगर आप नहीं भेज पाते हैं तब यानी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के सिवाय आपके पास और कुछ है, अगर नहीं भेज पाते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे। अगर जो मसीह भाई बहन भेजना चाहता है परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। और परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपके हर एक प्रकार में जो आप करना चाहते हैं उसमें फलवंत आपको करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।